Hello everyone, welcome to study time with new informative video। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आरओ और एआरओ की वैकेंसी 2023 में आई थी। इसके बाद फरवरी 2024 में 11 फरवरी 2024 में इसका जो एग्ज़ाम है वो संपन्न हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम लीक हो गया था जिसकी वजह से री एग्ज़ाम होना है और री एग्ज़ाम की अभी तक डेट जो है वो कंफर्म नहीं हुई है। आयोग ने कैलेंडर भी जारी किया, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ आरक्षित तिथियां जारी की गई। उसमें आरओ और एआरओ के लिए कोई भी जो डेट है वो नहीं हुई है और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है कि कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। आयोग इंतजार कर रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आ जाए जिसमें ये तय हो जाए कि एग्ज़ाम 2 दिन में होना है या 1 दिन में। हालांकि एग्ज़ाम 1 ही दिन में होगा, ये 100% सत्य बात है। अब आते हैं मेन चीज़ पर। मेन चीज़ ये है कि 2023 में जब ये वैकेंसी आई थी तो इसमें बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने फॉर्म फिल किया, लेकिन जब 11 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ तो इसमें बहुत सारे या कहें लगभग आधे बच्चे इसका एग्ज़ाम नहीं दिए। हर बार ऐसा ही होता है और हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें होती ही होती हैं। यानी कि 10 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म फिल किया, वैसे तो 11 लाख में किया, 11 लाख ने किया था आरओ में, लेकिन अगर 10 लाख ने फॉर्म फिल किया तो उसमें से ऐसा होता है कि किसी एग्ज़ाम में 6 लाख पेपर देते हैं, किसी में 5 लाख, किसी में 4 लाख, किसी में 3 लाख, बाकी अब्सेंट रहते हैं। ऐसा हर एग्ज़ाम में होता ही होता है। जो अब्सेंट रहते हैं उनके अलग कारण रहते हैं, या तो सिर्फ वो फॉर्म भर दिए रहते हैं या फिर उनकी और जो भी समस्याएं हों। तो हम यहाँ पर जो चीज़ बात करने वाले हैं कि जो विद्यार्थी आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम जब 11 फरवरी को हुआ था 2024 में, उस टाइम पर नहीं दे पाए थे, तो उन्हीं की क्वेरीज आ रही है कि क्या हम अब री एग्ज़ाम होगा जो 2025 में, तो क्या एग्ज़ाम दे पाएंगे या सिर्फ वही विद्यार्थी एग्ज़ाम दे सकते हैं जिन्होंने 11 फरवरी 2024 में एग्ज़ाम दिया था। तो देखिए, आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। जिन भी विद्यार्थियों ने 11 लाख जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2023 में आरओ यारो का फॉर्म फिल किया है, वो सभी विद्यार्थी अब जो री एग्ज़ाम होगा वो दे पाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 11 फरवरी 2024 में एग्ज़ाम दिया सिर्फ वही दे पाएंगे, नहीं, जिन्होंने भी इसका फॉर्म फिल किया है वो सारे विद्यार्थी जो री एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। और ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ? पहली चीज़ तो री एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें इससे मतलब नहीं होता है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था सिर्फ वही दे पाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए जब 2016 वाली जो भर्ती थी, 2016 वाला जो नोटिफिकेशन आया था और उसका एग्ज़ाम आपको पता है कि 3-4 साल लग गए थे उसमें, तब जाके क्लियर हुआ था और 2020 में ये हुआ कि री एग्ज़ाम होना है। और जब ये एग्ज़ाम 2020 में हुआ तो उसमें वो सारे विद्यार्थी अपीयर हुए थे जिन्होंने 2016 में ये फॉर्म फिल किया था। ऐसा नहीं था कि 2016 में जो फॉर्म फिल किए थे और जो सिर्फ एग्ज़ाम दे पाए थे उन्हीं ने एग्ज़ाम दिया, ऐसा नहीं था। जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया था उन सभी ने 2020 में एग्ज़ाम दिया था। तो आप लोग अगर 11 फरवरी 2024 में एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, छूट गया था किसी भी कारणवश, और अब अपनी तैयारी मजबूत करके आए हैं, तो निश्चित तौर पर वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल ये है कि मुझे याद तो नहीं है कि लड़की जो स्टूडेंट थी उसकी 3rd रैंक थी या फिर 4th रैंक थी 2020 वाले में, लेकिन उसने 2016 में एग्ज़ाम नहीं दिया था, लेकिन जब री एग्ज़ाम हुआ 2020 में तब उसने एग्ज़ाम दिया था और फिर उसका जो सिलेक्शन है वो हो गया था आरओ में, और रैंक भी शायद 3rd या 4th ऐसी कोई आई थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है,
लेकिन उसकी रैंक भी अच्छी खासी आई थी। तो आप लोगों, जो भी विद्यार्थी और इस कंफ्यूजन में थे कि शायद हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे या दे पाएंगे, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और लगे रहिए अच्छे से तैयारी में। थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।